नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की जो हनुमान जी की एक बहुत ही अनोखी मूर्ति से जुड़ी है। एक ऐसी मूर्ति जिसके प्रकट होने की कहानी चमत्कारों और गहरी आस्था से भरी हुई है। तो सोचने वाली बात यह है ना कि आखिर जमीन के अंदर से हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछों वाली मूर्ति प्रकट कैसे हुई। चलिए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो विश्वास की सीमाओं को भी पार कर जाती है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक दिव्य घटना से, एक सपने से जिसने आने वाले समय के लिए सब कुछ तय कर दिया। बात है साल 1755 की। सालासर में हनुमान जी के एक परम भक्त रहते थे जिनका नाम था मोहन दास जी। कहते हैं एक रात उन्हें सपने में स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिए। और पता है, सपने में हनुमान जी का जो रूप दिखा वो बड़ा ही अनोखा था, दाढ़ी और मूंछों वाला। और साथ ही उन्होंने एक वचन दिया कि मैं इसी रूप में प्रकट होऊंगा। तो ये कोई आम सपना नहीं था, ये तो एक भविष्यवाणी थी। तो अब सपना तो आ गया, पर यह भविष्यवाणी सच कैसे हुई? चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी सपने से निकलकर हकीकत में बदल गई। उस सपने के कुछ ही दिन बाद पास के गांव में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तभी अचानक उसका हल किसी पत्थर जैसी चीज से टकराकर रुक गया। जब उसने उत्सुकता में मिट्टी हटाई तो जो सामने आया वो सच में हैरान कर देने वाला था। जमीन के नीचे से हनुमान जी की एक अद्भुत मूर्ति मिली और चेहरा हूबहू वैसा ही था जैसा मोहनदास जी ने सपने में देखा था। वही दाढ़ी, वही मूछें और वही शांत भाव। ये था इस कहानी का पहला चमत्कार। उस दिव्य मूर्ति को देखकर किसान की पत्नी ने श्रद्धा से सबसे पहले उसे बाजरे का भोग लगाया। सुनने में ये एक छोटी सी बात लगती है ना, पर यहीं से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आज तक निभाई जाती है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में अब एक दूसरा और शायद इससे भी बड़ा चमत्कार होने वाला था जो इस मूर्ति का भविष्य तय करने वाला था। सोचिए, जिस दिन वो मूर्ति मिली ठीक उसी रात एक और अविश्वसनीय घटना घटी, और वो भी एक जगह नहीं बल्कि दो अलग अलग जगहों पर एक साथ। हुआ यूं कि असोटा की ठुकरानी और सालासर के ठाकुर धीरज सिंह, इन दोनों को एक ही रात में बिल्कुल एक जैसा सपना आया। अब इसे महज एक इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता, है ना? और सपने में जो आदेश था वो बिल्कुल साफ था, मुझे सालासर में स्थापित करो, वही मेरा वास्तविक धाम होगा। मतलब मूर्ति को कहां स्थापित करना है यह भी खुद भगवान ने ही तय कर दिया था। तो अब जब आदेश मिल चुका था तो उसे पूरा भी करना था, और इस तरह मूर्ति को उसके असली धाम यानी सालासर तक पहुंचाने की पवित्र यात्रा शुरू हुई। लेकिन रुकिए, इसमें भी एक और दिलचस्प शर्त थी। सपने में यह भी बताया गया था कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति को ले जाया जाएगा वो गाड़ी जहां अपने आप रुक जाएगी, बस वही जगह मंदिर के लिए चुन ली जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जब मूर्ति को असोटा से सालासर ले जा रहे थे तो बैलगाड़ी चलते चलते अचानक बीच रास्ते में ही खड़ी हो गई। उसने 1 इंच भी आगे बढ़ने से मना कर दिया। और वो जगह कोई और नहीं बल्कि ठीक वही स्थान है जहां आज दुनिया भर में मशहूर सालासर बालाजी का मंदिर है। हर दिव्य निर्देश का पूरी तरह से पालन हुआ। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज के समय में और देखते हैं कि इन चमत्कारी घटनाओं की विरासत आज कैसी दिखती है। आज भी हजारों लाखों भक्त जब अपनी मुरादें पूरी होने पर यहाँ आते हैं तो श्रद्धा से चांदी के छन्ने और त्रिशूल चढ़ाते हैं। और हाँ, वो किसान की पत्नी वाली बात याद है, बाजरे के भोग की वो परंपरा आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। तो आखिर ये कहानी है क्या? क्या ये सिर्फ चमत्कारों का एक सिलसिला है, एक सच्ची ऐतिहासिक घटना, या फिर ये उस अटूट विश्वास की शुरुआत है जो आज भी लाखों लोगों को सालासर खींच लाता है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होता है।